चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:12 और आप लोगों को दिख ही रहा है कि जैसे कि मैं रेडी हुई हूँ। सो आज हम कहीं जा रहे हैं। सो वो मैं अभी वीडियो में नहीं बताऊँगी, इट विल बी सरप्राइज टू यू। सो लेट्स गो। और हमारी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गई है और बस अब थोड़ी देर में हमने, आपको मेरा टाइटल देख के वैसे तो पता लग ही गया होगा कि हम लोग तमिलनाडु घूमने जा रहे हैं। हम लोग इस ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जैसे ही हमारी बस आई हमने फटाफट से अपना सामान रखवाया। हमारी बस शिमला ISPT से दिल्ली तक की थी, जो कि दी ने रेड बस के थ्रू बुक करवाई थी। गाइस ट्रस्ट मी, द एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। हमने बस में बहुत सारी वीडियोज़ और फोटोज़ खींची। बीच में बस थोड़ी देर के लिए भी रुकी थी, जहाँ पर मैंने और दी ने कुछ स्नैक्स ले लिए खाने के लिए, और उसके कुछ देर बाद हम लोगों ने अपना घर का बना हुआ खाना खाया। इस खाने को पैक करने की जिम्मेवारी मेरी थी। सो मैंने इसको इतने अच्छी तरह से पैक किया था कि खाना कहीं पर भी नहीं गिरा, और आप लोग देख सकते हैं मैंने कितने अच्छी तरह से पैक किया था। खाना खाने के बाद हमने 3-4 आवर्स रेस्ट किया। उसके बाद हमारी बस थोड़ी देर के लिए रुकी भी थी लंच करने के लिए कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर हमने लंच नहीं किया बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी अपना लंच कर लिया था। हमने यहाँ पर बस चाय पी। एंड यू नो गाइज, यहाँ की चाय का प्राइस कितना था? इट वॉज 50 रुपीज़। लेकिन प्राइस ज़्यादा था, बट चाय पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। टेस्ट बहुत अच्छा था। और यहाँ पर देखो मेरी बहन क्या कर रही है। How's the tea? और फाइनली गाइज हम लोग अच्छे से पहुंच गए थे 8 घंटे के सफ़र के बाद, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। फिर दी ने यहाँ से ऑटो बुक किया था मेट्रो स्टेशन के लिए, और फिर हमने मेट्रो लिया जहाँ पर हमने अपना रूम बुक किया था। मेरी दी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये मेट्रो में फर्स्ट टाइम बैठने वाली थी, और आप इसके फेस में देख सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। रात को हम लोग 10 बजे अपने होटल पहुंचे। हम सब अच्छे से फ्रेश हुए और डिनर करके सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग 8 o'clock उठे, अच्छे से फ्रेश अप हुए और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकल गए। हमारी फ्लाइट 1 o'clock थी, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए थे क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। एंड वी डिसाइडेड कि हम लोग अपना ब्रेकफास्ट एयरपोर्ट में ही करेंगे। दी ने यहाँ से ओला कैब करी थी, जिसने हमें जस्ट एंड जस्ट हाफ एन आवर में पहुँचा दिया था एयरपोर्ट। गाइस इस बार तो मैंने दी को कहा कि सारी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ मैं ही करूंगी, बट मैं गलती से दूसरी गेट पर चली गई थी, जिस पर मेरी दी बहुत ज़्यादा हंसी, और इसने मुझे कहा तू रहने दे, तू सिर्फ वीडियो ही बना और मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज़ करती हूँ। सो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि एयरपोर्ट में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है। सबसे पहले आप लोगों की मेन गेट पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है, जहाँ पर आपकी IDs और आपके फ्लाइट्स डिटेल देखी जाती है। ये है दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद जितना भी आपके पास सामान होता है वो प्रॉपरली स्कैन होता है। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड योर गेट। लाइक हमने इंडिगो से बुक किया था, तो हम उसी काउंटर पर चले गए थे। द पर्सन एट काउंटर विल चेक योर ID एंड फ्लाइट डिटेल्स। आफ्टर वेरिफिकेशन यू विल बी इशूड अ बोर्डिंग पास विद फ्लाइट डिटेल्स लाइक सीट नंबर, फ्लाइट नंबर एंड शेड्यूल डिपार्चर टाइम। After that, the ground staff will check your luggage weight. If it's more than 7 kg, the luggage will send after being tagged. And next time, you will see them when you arrive at your destination. We got our boarding pass with our flight details and gate number, and then we moved to security check-in point. You will need to place your bags which is below 7 kg on the conveyor belt for scanning. You will also need to remove any metal objects from your pockets like keys, coins, charger, adapter, straightener, and place them in a tray. Then you will walk through a metal detector or a body scanner. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग होटल से बहुत जल्दी निकल गए थे। वैसे तो एयरपोर्ट पर 2 आवर्स पहले पहुंचना ज़रूरी है फॉर चेक इन फॉर्मेलिटीज़, बट हमारी फॉर्मेलिटीज़ जल्दी हो गई थी, तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए फूड कोर्ट चले गए थे, जहां पर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। हम लोगों ने खाने के लिए पनीर रोल, 1 आलू परांठा और 2 कप ऑफ टी, और मम्मा के लिए हमने साउथ इंडियन फूड डोसा मंगवाया था। उसके बाद हमने आराम से ब्रेकफास्ट किया और शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाई।
फिर हमें याद आया कि हमारा फ़्लाइट का टाइम हो गया है, हम फटाफट से अपनी फ़्लाइट के लिए भागे। गाइस ये एयरपोर्ट इतना बड़ा और इतना सुंदर है कि मैंने आधा टाइम तो यहीं पर फ़ोटोज़ खिंचवाने में लगा दिया था। सो आप लोग भी देख सकते हो कितना बड़ा एयरपोर्ट और सुंदर है। सो हम लोग अपने बोर्डिंग गेट के पास पहुंच गए थे। गाइस वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था कि लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में खड़ी हूँ। फिर हमने हमारी शटल बस का वेट किया जो कि हमें हमारी फ़्लाइट पर लेकर जाने वाली थी। Just sit here. मम्मा वहाँ बैठ जाओ परे वाले में. सो हम अपनी फ़्लाइट में पहुंच गए थे। हमने फटाफट अपने सीट्स को ढूंढा। इस बार हमने एक साथ सीट्स को बुक किया था। May result in delays and regulatory action. A safety information card and a communication guide are available in train. सो फाइनली हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया था। सो आफ्टर 1 आवर हमने लंच किया फ़्लाइट में। सो ये जर्नी हमारी 3 आवर्स की थी। गाइस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम इन फ्लाइट प्लीज़ मेक श्योर यू विल कैरिंग च्युइंग गम बिकॉज इट हेल्प्स विद द डिस्कम्फर्ट और प्रेशर चेंजेस इन आवर ईयर्स ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इवन इट हेल्प्स इक्वलाइज द प्रेशर इन ईयर्स एंड प्रिवेंट द पॉपिंग सेंसेशन। और आफ्टर 3 आवर्स जर्नी वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन चेन्नई एयरपोर्ट। वहाँ पर हमने बैगेज बेल्ट से अपने बैगेज कलेक्ट किया और फिर हमने टैक्सी बुक करके अपने होटल के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचते ही हमें पता लगा कि वहाँ पर किसी को भी हिंदी नहीं आती है, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ तमिल और इंग्लिश आती है। सो हम रात को अपने होटल 8:30 पहुंच गए थे। दी ने बुकिंग सेंट्रल चेन्नई में करवाई थी थ्रू booking.com विच कॉस्ट अस 3000। अंडर दिस बजट द रूम वॉज गुड एंड इवन वहाँ का स्टाफ भी बहुत नाइस और कोऑपरेटिव था। उसके बाद हम अच्छे से फ्रेश हुए और फटाफट से सो गए। और मॉर्निंग में उठते ही हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सो दी ने होटल के स्टाफ से ही बाहर से ब्रेकफास्ट मंगवा लिया था। सो ब्रेकफास्ट के बाद हम सुबह फ्रेश हुए और चले गए घूमने के लिए। सो वहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री था। सो जैसे ही हम ऑटो से उतरे हमने सबसे पहले आइसक्रीम खरीद ली और थोड़े से फ्रूट खाए। Wear gajra in their hair as a traditional ornament. Gajra is a string of flowers, usually jasmine, that is woven together to create a beautiful and pregnant accessory. It is commonly worn by women, especially during special occasions, festivals or weddings. So guys, हम लोग साउथ आए थे और हम मलीपू ना पहने, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। मलीपू वहाँ पर उनकी लैंग्वेज में बोला जाता है साउथ में, दैट इज़ तमिल लैंग्वेज में बोला जाता है मलीपू। सो वो कह रहे थे कि आपका नाम क्या है, तो आई टोल्ड हर कि मेरा नाम खुशबू है। तो वो कह रहे थे कि चलो मैं आपके बालों में खुशबू लगा लेती हूँ मतलब ये इतने अच्छे थे कि इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स। सो आप लोग देखो कितने प्रिटी थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने इसे निकाल दिया था और बाद में दूसरी ड्रेस के साथ पहना था। सो हम लोग घूमने आए थे मरीना बीच और हम लोग बीच पहुँच गए थे। यहाँ पहुँचते ही हमें गोवा की याद आ गई थी और फिर उसकी थोड़ी देर बाद हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी बहुत रील्स बनाई। सो गाइज़ इतनी गर्मी में तो कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन करता है, लेकिन मम्मा ने बिल्कुल मना कर दिया था बिकॉज़ उससे मैं बहुत ज़्यादा बीमार होती हूँ। सो दीदी ने प्रेफर किया कि हम लोग शेक पी लेते हैं, तो हमने मैंगो शेक बनवाने को कहा और ये देख सकते हैं हमारा शेक बन रहा था। फिर हमने बीच में वहाँ की कुछ खाने की चीज़ें ट्राई की, जैसे कि आप ये देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी मिर्च है, हमारे तो होती भी नहीं है इतनी बड़ी बड़ी मिर्च
बट गाइस ये खाने में बिल्कुल भी तीखी नहीं थी। सो मरीना बीच के बाद हम लोग गए थे नॉलेज पार्क। द नॉलेज पार्क इन चेन्नई, तमिलनाडु is a hub for educational institutions and research centers. It is a vibrant and dynamic area that fosters innovation, learning and collaboration. The park is home to various renowned universities, colleges and technology institutes offering a wide range of academic programs and research opportunities. So guys, she is Jayalalitha. Jayalalitha was a prominent political figure in Tamil Nadu, particularly known for her role as the Chief Minister of the state. She played a significant role in the development of Chennai, including the establishment of Taramani campus, also known as Knowledge Park. इतना घूमने के बाद हम लोगों को लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, सो हम लोगों ने वेज जो है रेस्टोरेंट ढूंढा और हमें ये वाला रेस्टोरेंट मिला। एंड यहाँ का खाना सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सो गाइज़ यहाँ का खाना सच्ची में बहुत अच्छा था और हमने खाने के लिए प्लेन राइस, प्लेन दाल और पापड़ और थोड़ा सैलेड और दही मंगाई थी। और ये हमें जो है रिकमेंड किया गया था बाय दिस स्टाफ, बिकॉज जो यहाँ का स्टाफ था वो नेपाल से था और बहुत अच्छी तरह से ये हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। इवन ये समझ भी पा रहे थे बिकॉज दे नो हिंदी। और इन्होंने ही बोला कि आप ये वाली दाल मंगाएं, ये सच्ची में बहुत टेस्टी और स्पाइसी थी, जैसा हमें चाहिए था सेम वैसे ही इन्होंने बनाया था। और कहा कि अगर आप साउथ इंडियन फूड मंगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा मीठा होएगा, तो इसीलिए हमने साउथ इंडियन फूड नहीं मंगाया। खाना खाने के बाद ममा और दी ने कहा कि हमें पीनी है कॉफ़ी, तो उन्होंने कॉफ़ी पी यहाँ पर। सो इतना घूमने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसीलिए हम लोगों ने रेस्ट किया और सो गए थे। और ये है हमारी नेक्स्ट डे की वीडियो, जब हम लोगों ने इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी। हम लोग घर से ही साड़ी वगैरह लेकर आए थे। हमने वो जो गजरा वगैरह लिया था, आप देख सकते हो मल्लीपू भी लगाया था, इस तरह से ड्रेसअप किया था। और नेक्स्ट डे हम लोग टेम्पल गए थे। तो गाइज़ नेक्स्ट डे हम लोगों ने पूरा का पूरा दिन टेंपल विजिट करने में ही लगाया, क्योंकि यहाँ के टेंपल्स बहुत ज़्यादा फेमस है और सुंदर भी है। बट दे आर सो मल्टीपल टेंपल्स वेयर फोटोज़ आर नॉट अलाउड। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स बनाऊँ। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और खाने में हमने यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी और थोड़े से राइस और सैलेड मंगाया, जो कि बहुत टेस्टी था। साथ में चपाती भी मंगाई और पापड़ भी मंगाया है। सो गाइज़ मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई कि यहाँ पर प्लेन रोटी नहीं मिलती है, यहाँ पर चेन्नई रोटी मिलती है। और ये कुछ इस तरह से दिखती है जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है। और ये वैसे टेस्टी होती है, बट आई थिंक ये शायद मैदे से बनती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इट लुक्स लाइक अ लच्छा परांठा। टेस्ट में भी बिल्कुल वैसे ही थी और देखने में भी बिल्कुल वैसे ही था। फिर हम निकल गए थे दूसरे टेंपल के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। और वहाँ पर भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खींचना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। और यहाँ पर कुछ बच्चे थे जिनका साइड में कंपटीशन चल रहा था, बहुत क्यूट क्यूट से थे। इन्होंने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी, आप लोग देख सकते हो। मंदिर से वापस आने के बाद हम लोगों ने नारियल पानी पिया और यहाँ पर मैंने देखा कि ऑरेंज कलर का नारियल भी था। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ऑरेंज कलर का है और साथ में ग्रीन कलर का है। ग्रीन वाला तो मैंने टेस्ट किया ही है, बट मैंने ऑरेंज वाला कभी टेस्ट नहीं किया। बट बोलते हैं कि ये खट्टा होता है, बट वैसे भी जो ये ग्रीन वाला था ये मुझे टेस्ट में खट्टा ही लगा। कोकोनट वाटर पानी पीने के बाद हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट। वहाँ पर हमने खाना खाया, थोड़े से हमने राइस मंगाए थे और मशरूम मंगाए थे और दही और साथ में चपाती। और यहाँ पर हमें चपाती मिल गई थी। खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे एक और टेंपल। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और हम मंदिर पहुँच ही गए थे। और यहाँ पर जो वीडियोस वगैरह बनाना अलाउ था, सिर्फ एक यही टेंपल था जहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाना अलाउ था, लेकिन वो भी सिर्फ बाहर ही अलाउ था, अंदर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। और आप लोग देख सकते हो यहाँ का व्यू। हमारे मंदिरों में प्रसाद के तौर पे मिलता है कोई फल या फिर हलवा, कुछ इस तरह से। लेकिन वहाँ पर जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है वो मतलब कर्ड राइस की तरह होता है। आई थिंक वो कर्ड राइस ही होता है और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और उसका जो फ्लेवर था, टेस्ट था, वो जस्ट एक नॉर्मल खिचड़ी की तरह था। फिर शाम को हम लोग गए चर्च और म्यूज़ियम देखने, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। चलो तो
सो गाइज़ ये तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि जब मैं साउथ जाऊंगी तो वहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर इन्होंने हमें बनाना लीव्स दिए, उसे अच्छे से अपने हैंड से वॉश करना होता है। फिर इन्होंने हमें सबसे पहले हलवा दिया, फिर काले चने दिए। काले चने लाइक हमारे नॉर्मली व्रत में और जब कोई भी पूजा वगैरह होती है या कन्या पूजन होता है उस टाइम भी दिया जाता है। और थर्डली इन्होंने हमें कद्दू की सब्जी जो कि थोड़ा खट्टा मीठा था, और सांभर और प्लेन राइस। और गाइज़ ये जो शक्कर जैसा दे रहे हैं ये शक्कर नहीं है, ये जो दाल होती है उसका पाउडर था जिसको घी और चटनी के साथ खाते हैं। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट वहाँ तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ का जो खाना है वो मैक्सिमम ऐसा था खट्टा मीठा जैसा, बट बोल सकते कि ठीक है। लाइक हम नॉर्थ में रहते तो इस वजह से शायद हमें ये अच्छा नहीं लगा ज़्यादा, बट ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा। खाना खाने के बाद मैंने ये कोकोनट डेजर्ट ट्राई किया, और ये जो छोटी सी डिब्बी है इसमें गुलकंद था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये कोकोनट जो टॉफ़ी जैसी है डेजर्ट है, ये मतलब बिल्कुल फ्लेवर देती है एक नॉर्मली जो कोकोनट टॉफ़ी होती है, बट ये खोए की बर्फ़ी टाइप बोल सकते हैं कि उसकी तरह मुझे लग रही थी। सो गाइज़ नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों को घर वापस जाना था, और इतना ही सफ़र था हमारा चेन्नई में। और चेन्नई का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, आप लोग देख सकते हो चेन्नई एयरपोर्ट। और ये इतना ज़्यादा सजाया इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। एज़ यू ऑल नो कि यहाँ पर पोंगल फेस्टिवल बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग सोच रहे थे कि काश हम लोग इस फेस्टिवल को देख कर जाते, लेकिन क्या करें, हमारी जो टिकट्स थी वो ऑलरेडी बुक थी फ़्लाइट की। और वैसे भी हम वहाँ से सुबह जल्दी आ गए थे होटल से, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ब्रेकफास्ट एयरपोर्ट में ही करें। तो एयरपोर्ट में ही हमने ब्रेकफास्ट किया था। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये छोटा सा पपी कितना क्यूट है, ये मुझे एयरपोर्ट में मिला था। और मुझे पता चला था कि वाओ, एरोप्लेन्स में भी हम पपीज़ को ले जा सकते हैं। और हमारा सफ़र इतना ही था, लेकिन मुझे चेन्नई के लोग और वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मैंने देखी कि चेन्नई के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और साथ में अगर कभी भी किसी गर्ल्स को वहाँ पर ट्रैवल करना है, कुछ भी घूमना फिरना है, तो वो सबसे बेस्ट है और सबसे सेफेस्ट प्लेस है। सो गाइस हमारा मील इंक्लूड था फ़्लाइट में, तो हमने फटाफट से अपना लंच किया और रेस्ट किया। और जैसे ही हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ पर हमें एक क्यूट सी डॉगी दिखी जिसका नाम रोज़ी था। और यहाँ पर ये अंकल आंटी है जो कि इसके ओनर्स थे। ये उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि मुझे लग रहा था कि सच्ची में यार एनिमल्स सच्ची में बहुत ज़्यादा लोगों को समझते हैं। सो हम लोग कर रहे थे अपनी टैक्सी का वेट, और टैक्सी दीदी पहले ही बुक कर दी थी डायरेक्ट दिल्ली टू अम्बाला। और ये है हमारा अम्बाला का रूम, और अम्बाला में हमने 1 नाइट स्टे किया, और हम रात को अम्बाला मार्केट घूमने चले गए थे। गाइज़ यू नो कि जो चीज़ शिमला में 1000 रुपये की मिलती है वो चीज़ अम्बाला में 600 रुपये की मिल सकती है। तो बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों को कभी भी शॉपिंग करने जाना है तो अम्बाला इज़ बेस्ट। गाइज़ हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो हम लोगों ने पहले डिनर किया, और डिनर करने के बाद हम लोग वापस चले गए थे अपने रूम, जहाँ हमने अपने लिए रूम लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पर फिर से मार्केट में आएंगे, बिकॉज दीदी और मेरा प्लान था कि हम मम्मा को कुछ गिफ्ट करेंगे। सो वो गिफ्ट आपको आगे देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम मम्मा को ज्वेलरी शॉप ले गए। मैं आपको बता रही थी ना कि हम मम्मा को कुछ गिफ्ट करेंगे, तो मम्मा को दी ने ये नोज़ पिन गिफ्ट किया। और ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मम्मा में, क्योंकि मम्मा के जो नोज़ पिन थी वो पहले वाली टूट गई थी और वो बहुत छोटी थी। ये गोल्ड वाली नोज़ पिन मम्मा को हमने गिफ्ट किया है। और इसके बाद हमने मम्मा को बैंगल्स पहनवाई, और मासी और मम्मा के लिए सूट खरीदे जिसकी वीडियो मैंने नहीं ली, वो मैं भूल गई थी। और यहाँ पर शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी होगी तो अम्बाला इज़ बेस्ट। तो ये हमारी ट्रिप थी। तो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।